नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर के। तो हम कन्वेक्स मिरर के सारे इस्तेमाल जो है कहाँ कहाँ पर होता है वो जानेंगे, और इसकी साइन कन्वेंशन के बारे में भी इसी लेक्चर के अंदर जानेंगे कि जो साइन कन्वेंशन है वो हमारी एक्चुअल में यू वी फोकल लेंथ ये सारी चीज़ें पॉजिटिव या नेगेटिव क्या होती हैं, तो उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला जो यूज़ है कन्वेक्स मिरर का वो क्या है। तो कन्वेक्स मिरर हमारे जो यूज़ होते हैं वो हमारे स्ट्रीट लाइट्स के अंदर होते हैं। तो स्ट्रीट लाइट्स में ये क्यों यूज़ होते हैं। अब देखिए, कोई भी कन्वेक्स मिरर है, मान लीजिए इस तरह से कन्वेक्स मिरर हमने बनाया। अब जो भी इसके ऊपर जो रेडिएशन आती हैं या कहें कि जो रोशनी इसके ऊपर गिरती है तो वो डाइवर्ज हो जाती है, जो रेज़ हैं वो डाइवर्ज हो जाती हैं। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि ये जो है रेज़ को बिखरा देता है, जिससे कि लाइट जो है ज़्यादा दूरी जो है पर चलती है, ज़्यादा बिखरती है और ज़्यादा हम स्पेस को देख सकते हैं रोशनी के अंदर। तो इसलिए जो स्ट्रीट लाइट के अंदर जो है कन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है ताकि हम लार्जर एरिया को देख सकें, लार्जर एरिया पर जो रोशनी है वो पड़ सके। तो इसके लिए जो है स्ट्रीट लाइट में इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें वो हमारा ऑटोमोबाइल के रियर मिरर के अंदर होता है। तो जो ऑटोमोबाइल है उसका जो रियर मिरर होता है, यानी कि जो पीछे देखने वाला शीशा होता है, उसके अंदर इसका यूज़ होता है। क्यों? एक तो पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये लार्जर एरिया को दिखाता है। तो मिरर से आप जो है पीछे की तरफ काफ़ी सारा एरिया जो है आप देख सकते हैं। दूसरा, इसकी जो इमेज बनती है वो इरेक्ट इमेज बनती है, यानी कि सीधी इमेज बनती है। जिस तरह की हमारी पीछे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी वैसी ही इमेज हमें देखने को मिलती है, तो वो आपको देखने को इसके अंदर मिलती है, इसलिए कन्वेक्स मिरर का आप यूज़ करते हैं। और जो साइज़ ऑफ द इमेज है वो हमें स्मॉल दिखता है। स्मॉल दिखने से क्या होता है कि आप जो है वाइड व्यू देख सकते हैं, कवरेज जो है लार्ज एरिया कर सकते हैं। तो एक तो इरेक्ट इमेज, एक स्मॉल इमेजेस देखने के कारण लार्जर एरिया को आप देख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से रियर मिरर के अंदर जो है कन्वेक्स मिरर आपका लगा होता है, उसका आप यूज़ करते हैं। तीसरा, इसका जो फंक्शन होता है वो हमारा सिक्योरिटी मिरर्स के अंदर भी होता है। सिक्योरिटी मिरर आप कह लीजिए, जैसे कि कैमरे होते हैं, तो उनके अंदर अगर आपको लार्जर एरिया देखना है तो लार्जर एरिया आप किस तरह से देख पाएंगे, अगर आप जो है कन्वेक्स मिरर का यूज़ करें तभी तो आप उसको देख पाएंगे। इसीलिए जो सिक्योरिटी मिरर हैं वहाँ पर भी कन्वेक्स मिरर का जो यूज़ है किया जाता है, तो उसको एक तरह की एसेसरी के रूप में लगाया जाता है ताकि आप लार्जर एरिया को व्यू कर सकें। तो इन सारी जगह पे कन्वेक्स मिरर का यूज़ रहता है, इस तरह की जगह पे जहाँ पर हमें लाइट को डाइवर्ज करना हो, लार्जर एरिया हमें देखना हो, वहाँ पर। बात करें इसकी साइन कन्वेंशंस की, तो साइन कन्वेंशंस इसके अंदर कौन कौन सी रहती हैं, तो चलिए उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम पहले कन्वेक्स मिरर बना लेते हैं। ये कन्वेक्स मिरर है, अलग अलग लाइन अलग अलग कलर्स के अंदर हम देखेंगे। ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये क्या है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है कन्वेक्स मिरर है, क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन सरफेस जो है बाहर की तरफ है। अब ये जो है यहाँ पर मान लीजिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे पी जो है यहाँ पे पोल है। अब कोई इंसिडेंट रे आप ले लीजिए, मान लीजिए कोई इंसिडेंट रे है और वहाँ वो यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे मान लीजिए इस तरह से आ रही है और ये जो है इस सी की तरफ जा रही है, तो यही पाथ ट्रेस करेगी जिससे इंसिडेंट हुई थी। तो ये मान लीजिए, और इसी तरह से कोई रे आ रही है पोल पर टकराई तो ये उतना ही एंगल बनाएगी जितना इंसिडेंट हुआ है, यानी कि इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है सेम एंगल पर। तो इस तरह से हमने देखा, और अगर इसकी इमेज हम बनाएंगे तो ये पीछे की तरफ बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, यानी कि यहाँ पर हम मान लेते हैं ये एफ पर हमारी बनी जो हमारी इमेज है। अब साइन कन्वेंशन के अंदर अगर हम बात करें, जो यू होता है, यू यानी कि जो हमारा पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होता है, तो वो हमेशा हमारा जो इंसिडेंट रेडिएशन इस तरफ से आ रही है, देखिए इस तरफ से, वो हमेशा हमारा लेफ्ट की तरफ होगा, यानी कि इसके बिल्कुल हमें पोल से उल्टा चलना पड़ेगा। तो लेफ्ट की तरफ चलना पड़ेगा या कहीं की इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से उल्टा चलना पड़ेगा। तो ये हमेशा हमारा नेगेटिव रहता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो यू हमेशा नेगेटिव रहेगा। वी क्या होता है, पोल से हमारा इमेज तक की दूरी। अब पोल से इमेज, इमेज कहाँ पर बनती है कन्वेक्स मिरर के अंदर,
ये हमारी हमेशा बिहाइंड द मिरर बनती है। यानी कि पोल से अगर आप इमेज की तरफ चलें तो आप प्लस डायरेक्शन में चलेंगे, यानी कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में चलेंगे, या कहें कि पोल से राइट की तरफ चलेंगे। तो ये हमेशा आपकी पॉजिटिव रहती है। तो वी जो है हमारा आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। उसके बाद अगर हम फोकल लेंथ की बात करें एफ की, ये है हमारा पोल से फोकस तक की दूरी। अब इसी तरह से फोकस भी हमारा जो है राइट की तरफ रहेगा, या कहीं कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में आपको पोल से चलना पड़ेगा, तो ये भी हमारा पॉजिटिव रहता है। उसके बाद एच ओ, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही हमारा कहीं ऑब्जेक्ट रहेगा, तो इसीलिए ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। हाइट ऑफ इमेज, अब जो इमेज बनती है वो इरेक्ट बनती है कन्वेक्स मिरर में, यानी कि बिल्कुल उसी तरह की, तो ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बनेगी, ये भी हमारा पॉजिटिव रहेगा। एम हमारा रेशो होता है एच आई बाई एच ओ का। एच आई अगर पॉजिटिव है, एच ओ अगर पॉजिटिव है, यानी कि ये भी हमेशा हमारा पॉजिटिव रहेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यू हमेशा नेगेटिव, बाकी ये सारी चीज़ें जो हैं हमें पॉजिटिव मिलती हैं। और इसके अंदर एक और चीज़ बात ध्यान रखनी है, जो इमेज बनती है वर्चुअल इरेक्ट बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है, और इमेज जो है वो बियॉन्ड एफ नहीं बनती। जैसे हमने देखा पिछले केस के अंदर कि इन्फिनिटी पर इमेज जो ऑब्जेक्ट था, लेकिन फिर भी इमेज फोकस पर बनी थी, तो इससे बियॉन्ड नहीं बनेगी कभी भी इमेज। तो ये भी कन्वेक्स मिरर के केस में हमें याद रखनी है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।